नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम भैरवी साधना के अनुभव आपको शेयर करेंगे। ये जो साधक हैं ये पिछले 6-7 महीने से भैरवी साधना कर रहे हैं। इनको जो भी अनुभव हुए हैं ये इन्होंने लिख करके भेजे हैं। इन्होंने लिखा है, नमस्कार दीदी, मैंने आपसे भैरवी साधना ली हुई है, कर रहा हूँ, बहुत मजे में लाइफ मेरी चल रही है। जिंदगी में जितने भी टेंशन थे सब खत्म हो गए हैं। मेरी हेल्प भैरवी माताजी करती हैं। मैंने इनको आपके कहे अनुसार मित्र रूप में साधना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में भाव ही बदलने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे मैं ये साधना करना शुरू किया, पहले तो मित्र रूप में ही शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे भगवती भैरवी ने मेरे सारे कष्टों का निवारण कर दिया, मुझे इस काबिल बना दिया, फिर मेरे मन में माँ का भाव धीरे धीरे पैदा होना शुरू हो गया। मैं उनको अपनी माँ माँ कह के ही पुकारता हूँ। ये ऑटोमेटिकली मेरे दिल से आई हुई आवाज है। मैं कितना टेंशन में था, मेरे कारण मेरा पूरा परिवार स्ट्रेस में था। मैं नशे में डूब गया था, लेकिन नशे से बाहर आने के लिए मैंने मेडिटेशन, योगा, रिहैब हर जगह गया, हर जगह मैंने ट्राई किया। कहीं मुझे बहुत लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेडिटेशन करने से, योगा करने से और कुछ एक दिन रिहैब में रहने से मुझे काफ़ी फ़ायदा ना हुआ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव हुए। मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन भी आए। मैं इतना स्ट्रेसफुल पहले रहता था, क्योंकि मैं जब नशा करता था उसका कारण था कि मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी, मुझे कम पैसों की जॉब करनी पड़ी। मनी मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन पैसे के बिना तो कुछ नहीं है दीदी, आप जानते ही हो दीदी, पैसे के बिना लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं। मेरा मान सम्मान मेरे रिश्तेदारों ने गिरा दिया था। मेरी मौसी तो मुझे हमेशा ताने देती रहती थी। मैं अपनी मौसी से बहुत परेशान था। उसका बेटा फॉरेन में इंजीनियर है, इसलिए ही मुझे ज़्यादा सुनाती थी। धीरे धीरे रिश्तेदारों के तानों से, दोस्तों के बर्ताव ने मुझे नशे की ओर धकेल दिया था, लेकिन मेडिटेशन, योगा से मैं इससे बाहर आने की काफ़ी कोशिश करी। बीच बीच में मैंने आपके वीडियो देखे, आपसे कांटेक्ट किया। अब देखो मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता, सिगरेट भी छोड़ दिया है और अच्छी जॉब पर वापस लौट आया हूँ। अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। भैरवी भगवती मुझसे बात करती है, वो मेरी माँ है। उन्होंने मुझे एक गुप्त मंत्र भी दिया है, उसको मैं जपता हूँ। जब से मैं भैरवी भगवती के नाम से मेडिटेशन करना शुरू किया है, तब से मेरा अच्छे से ध्यान लगना शुरू हो गया है। मुझे इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि जब भी मैं अकेलापन फील करता हूँ, मैं अपनी माला आसन लेके बैठ जाता हूँ। साधना तो होती रहती है, करता रहता हूँ, पर जब भी मेरा मन करे माला आसन लेकर बैठता हूँ, जप करता हूँ, रिलैक्स फील करता हूँ, फिर म्यूज़िक सुनता हूँ, आराम से खाना अपने लिए बनाता हूँ, खाता हूँ और फिर उसके बाद साधना करता हूँ। मज़े में लाइफ कट रही है। अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज मुझे मिल गया है। बस अब भैरवी माँ की कृपा से मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। मुंबई में मन नहीं लगता, लेकिन कभी कभी चला जाता हूँ समुंदर के किनारे, समुंदर से बातें करने के लिए। अब तो धीरे धीरे लगने लगा है कि प्रकृति मुझसे बात करती है। मैंने कुछ चीज़ों को बात करते हुए सुना है। पता नहीं मेरा सिक्स सेंस खुल गया है या क्या हुआ है, मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी मैं पेड़ों से बातें करता हूँ, फूलों से बातें करता हूँ, चिड़ियों की बातें मुझे समझ आती हैं। मेरी जो बालकनी है वहाँ से मैं चिड़ियों को दाना देता हूँ, पानी देता हूँ और जब चिड़ियाँ आती हैं तो उनसे बात करता हूँ। काफ़ी जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। आपके कारण ही है दीदी, आप ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता, जिंदगी सब बर्बाद हो जाती। दीदी, आप अपना आशीर्वाद मुझे हमेशा बनाए रखना और मेरी माँ को जो आपने बगलामुखी कवच भेजा था
वो मिल चुका है, कैसे पहनना है आप बता देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। थैंक यू सो मच दीदी। ये इनके अनुभव हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं भैरवी साधना के, और भगवान इनको लंबी आयु दे, नशे से हमेशा दूर रहें और अपना जीवन अच्छे से जिएं। इसके लिए मैं भगवती से कामना करती हूँ। नमस्कार।